कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी माँ ने उसे किसी भी हालत में अपने घर को संभालने की शिक्षा दी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है। सुरभि, तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, कोई बात नहीं, रूबी को मैं तैयार करके स्कूल भेज दिया करूंगा। तुम आराम से उठकर मेरा नाश्ता बना लिया करो। सुरभि, जो कि सौरभ की बीवी थी, एक नंबर की आलसी, बदतमीज और झगड़ालू महिला, सौरभ के जाने के बाद माँ को फोन करती है। क्या है माँ, सास के मरने के बाद तो सारा काम मेरे ही सर पर आ गया है, ना कोई ननद और ना कोई और। देख, अच्छा है ना, काम तेरा है। अब कोई जल्दी तो है नहीं कि किसी को दिखाने के लिए जल्दी उठना है या वक्त पर नहाना है या कुछ और। माँ कैसी बातें करती हैं आप भी ना। मेरी सास का कौन सा डर था मुझे उल्टा वो ही डरी डरी घूमती थी। तभी सौरभ बच्ची को स्कूल छोड़कर आ जाता है। सुरभि, मैं नहाकर तैयार हो रहा हूँ, तू मेरा लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर देना। सौरभ सुरभि की बात सुने बिना ही तैयार होने चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, अरे यार, किचन में समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। कोई सब्जी भी नहीं है ताजी। तो कुछ भी नहीं बनाया क्या? अरे क्या खा कर जाऊंगा? अरे तुमको तो खाने की ही पड़ी रहती है, बाहर खा लेना ना कुछ। शाम को सौरभ घर आता है तो सारा घर गंदा पड़ा होता है और बेटी पास में बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रही होती है। सुरभि, क्या है ये? देखो, रूबी जो वीडियो देख रही है उसमें लैंग्वेज कितनी गंदी है, वो वही सीखेगी। तुम ध्यान क्यों नहीं देती? अरे यार, अब तुम आ गए हो ना, देख लो उसे। सौरभ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे सुरभि की आदत पता है। देखो सुरभि, हर औरत घर बनाने में और घर चलाने में एक्टिव होती है, लेकिन पता नहीं तुम सारा दिन कहाँ बिजी रहती हो। ना घर की सफाई करती हो, ना ही खाना बनाती हो। अरे बच्चा भी क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं उससे। सुरभि, ऐसे कैसे चलेगा? क्या क्या बोला? अरे इतनी बात तो तुम्हारी माँ भी नहीं बोलती थी। डरती थी माँ तुमसे। जब से तुमने घर में पुलिस बुलाकर उन्हें जेल डालने की धमकी दी थी, तब से वो डरती थी तुमसे। इज्जत है हम लोगों के मोहल्ले और परिवार में। इज्जत है? मुझे पता है कितनी इज्जत है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सौरभ माँ का नाम सुनकर शांत हो जाता है। वो सोच लेता है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ दिनों बाद सुरभि की माँ उन लोगों के घर रहने आती है। नमस्ते, कैसे आना हुआ? अब आ गई हैं तो सुरभि को कुछ सिखा भी दीजिए कि कम से कम घर के काम तो कर लिया करें। देखो बेटा, नौकरानी तो दी नहीं है जो घर के काम करे। वैसे नौकरानी से याद आया, तुम फुल टाइम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? बेटी को मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डाला है। उसकी फीस इतनी हाई है कि मैं और कोई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी आप देख लीजिए, मेरी माँ हमेशा घर संभालने की बात करती थी। आप भी शायद बेटी का घर बसा रहे यही देखना चाहेंगे ना? तभी वहां सुरभि आ जाती है। ओह, वैसे माँ आजकल इनकी जबान ना बहुत चल रही है। कल मुझसे भी बहुत लड़ा है। अब इसे जरा बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, वो पास की मिश्रा जी है ना, उनकी बीवी ने भी घरेलू हिंसा का केस किया है उन पर। अब क्या, बच्चा माँ के पास और मिश्रा जी महीने के पैसे दे दे कर थक गए हैं। आसान नहीं है बीवी को परेशान करके हमारे देश में रहना। परेशान मैं कर नहीं रहा हूँ, हो रहा हूँ। सौरभ और सुरभि की बेटी रूबी वहीं पास में ही खड़ी होती है। मासूम को न जाने क्या सोचता है, वो पापा के पास जाती है। पापा, चलो यहाँ से, हम अपने कमरे में चलते हैं। सौरभ बच्ची को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। सौरभ शाम को ऑफिस आता है तो अरे सुरभि, रूबी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ओह नो, हे भगवान, क्या वक्त हो रहा है? मैं तो मूवी देख रही थी, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं बस स्टैंड जा ही नहीं पाई।
सौरभ अब पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। वो पार्क से लेकर पुलिस स्टेशन तक जाता है, लेकिन रूबी कहीं नहीं मिलती। हार कर वो मंदिर जाता है। हे भगवान, माँ के बाद रूबी ही मेरे जीवन का सहारा है। एक बार, बस एक बार मिलवा दो मेरी बच्ची से। वो रोने लगता है कि पीछे से रूबी आ जाती है। पापा, पापा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो पापा। रूबी पापा के गले लग जाती है। सौरभ बेटी को सामने देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। कब से इस बच्ची को लेकर घूम रही हो, कहीं कोई नहीं मिला जो इसका अपना हो। हार कर परमात्मा के द्वार लेकर आई हूँ, सड़क पर रो रही थी। आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटाई है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। सौरभ बेटी को लेकर घर आता है, जहाँ सुरभि माँ के साथ खाना खा रही थी। ओ मेरी बच्ची, मिल गई। मुझे लग ही रहा था कि ये कहीं नहीं जा सकती। चलो जल्दी से आओ, मैंने पनीर बनाया है। सौरभ, जो सुरभि पर बहुत ही गुस्सा था, निकलो, अभी निकलो घर से। घर का ख्याल नहीं रख सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसी माँ हो जो बच्ची का भी ध्यान नहीं रख पाई। फिल्म ज्यादा जरूरी थी। अगर आज मेरी बच्ची नहीं मिलती तो। कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो बेटा। आप भी सासू माँ साथ में अपना सामान पैक कर लीजिए और निकलिए, वरना दोनों को धक्के मार कर बाहर कर दूंगा। सुरभि पुलिस को फोन करती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। देखिए, ये मेरा पति मुझे बोल रहा है कि अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो घर से निकाल देगा। हाँ, देखिए तो, मैंने तो इसको बोला भी कि बेटा हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। क्यों? अभी तो बेटी ढूंढ रहा था, अब बीवी को परेशान कर रहा है। लगता है कि बेटी भी इसी ने छुपा दी होगी। हाँ हाँ, देखिए मेरी बेटी का चेहरा, नातिन के लिए रो रो कर कैसा बेहाल हो गया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं ऑफिस गया था, ये मेरी बीवी घर में बैठकर फिल्म देख रही थी और मेरी बच्ची को लेने नहीं गई। और मेरी बच्ची, अरे ये तो शुक्र है कि मेरी बेटी मिल गई, नहीं तो मैं जीते जी मर जाता। मैं क्या कोई कलयुगी माँ हूँ जो अपनी ही बेटी को ना लेने जाऊं? यह आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे मेरी बेटी दीजिए और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन जैसे ही पुलिस सौरभ को पकड़ने वाली होती है, रूबी जोर जोर से रोने लगती है। छोड़ो, मेरे पापा को छोड़ो, मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं अपने पापा के पास रहूंगी। मेरे पापा ही मुझे स्कूल छोड़ते हैं, मेरे लिए खाना बनाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। पापा को ले जाओगे तो माँ मुझे फिर से खो देगी। पुलिस वालों का दिल बच्ची की बात से पसीज जाता है। बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे माँ बेटियां। पुलिस को झूठ बोलने और झूठी कंप्लेंट लिखवाने के लिए तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। कैद कर लो इन दोनों को। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तो बस घूमने आई थी बेटी के घर में, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं मेरा। लेकिन पुलिस दोनों माँ बेटी को पकड़कर ले जाती है।